बरसात का मौसम अभी अभी खत्म हुआ था। गांव के चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। खेतों में हल्की धूप चमक रही थी और दूर नदी का पानी धीरे धीरे बहता हुआ मधुर आवाज कर रहा था। उसी नदी के किनारे बसा था छोटा सा गांव, रामपुर। रामपुर देखने में तो शांत था, लेकिन गांव के लोगों के दिलों में छोटी बड़ी इच्छाएं, ईर्ष्या और लालच छिपे रहते थे। उन्हीं लोगों में दो औरतें थीं, कमला और विमला। कमला लगभग 40 साल की थी। उसका पति मोहन लकड़ियां काट कर बेचता था। दूसरी तरफ विमला थी। उसका पति गजानन खेतों में मजदूरी करता था। विमला बाहर से तो सीधी सादी दिखती थी, लेकिन अंदर से बहुत लालची थी। अगर गांव में किसी के घर नया सामान आ जाए तो रात भर उसे नींद नहीं आती। दोनों औरतें पड़ोसन थीं और रोज नदी पर पानी भरने साथ जाया करती थीं। ऊपर से वे दोस्त थीं, लेकिन दोनों एक दूसरे से मन ही मन जलती भी थीं। कमला सिर पर खाली घड़ा रखे घर से निकली। कमला, मैंने कल रात एक बात सुनी है। क्या बात? गांव के बूढ़े रामू काका कह रहे थे कि जंगल के अंदर पुराने राजा का खजाना छुपा है। सच? और सुना है जिसने भी वो खजाना पाया वो रातों रात अमीर बन गया। तो फिर हम आज ही जंगल चलेंगे। लेकिन लोग कहते हैं वहाँ भूत प्रेत है। अरे डरपोक, खजाना मिलेगा तो सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। दोनों ने तय किया कि वे दोपहर में चुपके से जंगल जाएंगी। दोपहर होते ही दोनों घर वालों से झूठ बोलकर निकल पड़ी। जंगल का रास्ता सुनसान था। ऊंचे ऊंचे पेड़, पक्षियों की डरावनी आवाजें और चारों तरफ अजीब सन्नाटा फैला हुआ था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगर डरती रही ना तो जिंदगी भर गरीब रहेगी। दोनों धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ती गईं। अचानक कमला की नजर मिट्टी में दबे किसी लकड़ी के कोने पर पड़ी। वहां मिट्टी में आधा दबा हुआ एक पुराना लकड़ी का संदूक था। कहीं यही खजाना तो नहीं? दोनों ने जल्दी जल्दी मिट्टी हटानी शुरू कर दी। बहुत मेहनत के बाद संदूक बाहर निकला। उस पर लोहे का पुराना ताला लगा था। कमला ने पत्थर उठाकर ताले पर मारा। ठाक! दूसरे वार में ताला टूट गया। जैसे ही संदूक खुला, दोनों की आंखें फटी रह गईं। अंदर सोने के गहने, चांदी के सिक्के और चमकते हीरे भरे हुए थे। कुछ पल तक दोनों बस खजाने को देखती रहीं। मेरे गहने। तेरा कैसे? मैंने तुझे यहाँ आने का रास्ता बताया था। कमला ने जल्दी से गहने अपनी साड़ी में भरने शुरू कर दिए। जो पहले पकड़ ले वो उसी का। धोखेबाज औरत। दोनों पागलों की तरह गहने उठाने लगी। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। मेरे गहने। ये मेरे हैं। जो लालच करेगा सब खो देगा। तूने सुना? कौन है वहां? अचानक संदूक अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! दोनों चीख पड़ी। फिर देखते ही देखते संदूक धीरे धीरे जमीन के अंदर धंसने लगा। दोनों ने संदूक पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह मिट्टी के अंदर गायब हो गया। चारों तरफ फिर से सन्नाटा छा गया। दोनों औरतें डर से कांप रही थीं। सब तेरी वजह से हुआ। मेरी वजह से? लालच तो तुझे था। दोनों फिर लड़ने लगीं। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई। लालच इंसान की आंखें बंद कर देता है। दोनों ने डरकर पीछे देखा। एक बूढ़ा साधु पेड़ के पास खड़ा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और हाथ में लकड़ी का डंडा। आप कौन हैं? इस जंगल का रक्षक। वो खजाना कहाँ गया? वो खजाना सिर्फ अच्छे दिल वालों को मिलता है, लालची लोगों को नहीं। हमें हमारा खजाना वापस चाहिए। अगर लालच नहीं छोड़ा तो अगली बार तुम दोनों अपनी सबसे कीमती चीज खो दोगी। इतना कहकर साधु धीरे धीरे जंगल के अंधेरे में गायब हो गया। दोनों औरतें डर से एक दूसरे को देखने लगीं। दूर नदी का पानी बह रहा था और जंगल में फिर वही रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी। लालच सब छीन लेता है,
लेकिन कमला और विमला ने उस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। अगले दिन सुबह दोनों अपने अपने घरों में बैठी थीं, लेकिन उनके मन में केवल एक ही बात चल रही थी, खजाना। जरूर उस जंगल में और भी खजाने छिपे होंगे, मैं उन्हें ढूंढ कर रहूंगी। उधर विमला भी यही सोच रही थी। दोपहर होते ही दोनों फिर जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में पहुंचते ही उन्होंने चारों तरफ खोज शुरू कर दी। कभी झाड़ियों में देखती, कभी पेड़ों के पीछे। कई घंटे बीत गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी अचानक उन्हें दूर एक अनोखा पेड़ दिखाई दिया। पेड़ बहुत बड़ा था और उस पर सुनहरे रंग के आम लगे हुए थे। धूप पड़ते ही वे सोने की तरह चमक रहे थे। कमला की आंखें चमक उठी। विमला, देख, ये आम कितने कीमती लग रहे हैं। पेड़ के नीचे एक पत्थर लगा था, जिस पर कुछ लिखा था, एक व्यक्ति केवल एक आम तोड़ सकता है, लालच करने वाला सब कुछ खो देगा। शायद ये कोई जादुई पेड़ है। अरे छोड़, ये सब लोगों को डराने के लिए लिखा होगा। कमला ने एक आम तोड़ा। जैसे ही उसने आम हाथ में लिया, वह चमकने लगा। विमला खुश होकर बोली, ये तो सचमुच जादुई है। कमला ने भी एक आम तोड़ लिया। दोनों बहुत खुश थीं, लेकिन तभी कमला की नजर पेड़ पर लगे बाकी आमों पर पड़ी। उसके मन में लालच जाग उठा। अगर एक आम इतना कीमती है, तो सारे आम मेरे हो जाए तो? उसने चुपके से दूसरा आम तोड़ लिया। जैसे ही दूसरा आम टूटा, पेड़ हल्का सा कांप गया। विमला डर गई। कमला, ऐसा मत कर। पत्थर पर चेतावनी लिखी थी। लेकिन कमला कहाँ मानने वाली थी। उसने तीसरा, चौथा और पांचवां आम भी तोड़ लिया। अब पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। अचानक आसमान में बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। विमला घबरा गई। चल यहाँ से। लेकिन तभी उसे भी लालच आ गया। उसने भी तेजी से आम तोड़ने शुरू कर दिए। कुछ ही मिनटों में दोनों ने पेड़ के लगभग सारे आम तोड़ लिए। तभी जोरदार गर्जना हुई। धड़ाम! पेड़ के ऊपर बिजली चमकी। दोनों डरकर पीछे हट गईं। अचानक उनके हाथों में पकड़े सारे आम पत्थर में बदल गए। क्या? कमला चीखी। विमला ने अपना आम देखा। वह भी पत्थर बन चुका था। दोनों हैरान रह गईं। तभी वही रहस्यमयी आवाज गूंजी। लालच का फल हमेशा पत्थर जैसा भारी होता है। दोनों डर गईं। उसी समय जंगल का वही बूढ़ा साधु सामने आ गया। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। ये सब आपने किया है। नहीं, ये तुम्हारे लालच का परिणाम है। हमें माफ कर दीजिए बाबा। माफी मांगने से पहले अपनी गलती समझो। अभी भी समय है। लालच छोड़ दो, नहीं तो अगली परीक्षा और कठिन होगी। इतना कहकर साधु फिर से जंगल में गायब हो गया। दोनों औरतें डर तो गईं, लेकिन उनके मन का लालच अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। घर लौटते समय उन्हें दूर जंगल के अंदर एक पुरानी हवेली दिखाई दी। हवेली के टूटे हुए दरवाजे के ऊपर एक चमकता हुआ निशान बना था। विमला, क्या तुम्हें लगता है कि वहाँ भी कोई खजाना छिपा हो सकता है? उन्हें नहीं पता था कि उस हवेली के अंदर उनका अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान उनका इंतजार कर रहा था।